नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। अब छत्तीसगढ़ से होगी पूरे देश में ट्रांसफार्मर की सप्लाई। 300 करोड़ रुपए से अधिक का होगा निवेश। विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस इकाई में 300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ का नाम देश के सबसे बड़े ट्रांसफार्मर निर्माण केंद्रों में शामिल हो जाएगा। अब रायपुर में बनेंगे देश की सबसे शानदार ट्रांसफार्मर। पूरे देश में होगी सप्लाई। छत्तीसगढ़ विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए फिर एक नई और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। अब रायपुर में देश के सबसे उन्नत कैटेगरी के ट्रांसफार्मर बनेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ के से पूरे देश में ट्रांसफार्मर की सप्लाई भी होगी। देश की प्रतिष्ठित कंपनी ने रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने पेश किया था। छत्तीसगढ़ में शनिवार की छुट्टी खत्म। सरकारी कर्मचारियों की 5 डे वर्क कल्चर पर गिरी गाज। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में अब 2 दिनों की छुट्टी के दिन लगने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार जल्द ही 5 दिवसीय कार्य प्रणाली का खत्म करने वाली है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ एक छुट्टी मिलेगी। शेष 6 दिन कार्यालय जाना होगा। गौरतलब, छत्तीसगढ़ की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सरकारी कार्यालयों में 5 दिवसीय कार्य प्रणाली को लागू किया गया था, लेकिन अब इस जल्द खत्म किया जा रहा है। फिल्म सिटी का इंतजार जल्द होगा समाप्त। 2 महीने में शुरू होगा काम। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी निर्माण की सुगबुगाहट तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस फिल्म सिटी का निर्माण पीपीपी मॉडल में होगा। सारी तैयारी कर ली गई है और प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया है। सरकार से अप्रूवल मिलते ही ये कार्य शुरू हो जाएगा। पर्यटन विभाग के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की। रायपुर में जल्द बनेगा देश का प्रमुख एआई डेटा सेंटर। सीएम विष्णुदेव साय ने दी मंजूरी। देश के डिजिटल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कदम रखने जा रहा है। रायपुर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड ने 600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष पेश किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा, डिजिटल इंडिया की भावना को छत्तीसगढ़ की धरातल पर उतारने के लिए ये निवेश मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर दिखाई सख्ती। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए लागू आरक्षण पर सख्ती दिखाई है। जस्टिस A.K. प्रसाद ने राज्य सरकार से पूछा कि अब तक राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ये आरक्षण लागू क्यों नहीं किया गया है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह में रिजाइंडर प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ में बनेगा 92 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। इन 3 जिलों से होकर गुजरेगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई भारतमाला परियोजना देश भर में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत न केवल बड़े शहरों को आपस में जोड़ा जा रहा है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच व्यापार, परिवहन और संपर्क को भी नई दिशा मिल रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जो राज्य की राजधानी रायपुर और औद्योगिक नगरी दुर्ग को हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई पीएम आयुष्मान वय वंदना योजना से 70 वर्ष व अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य के 3,60,000 से अधिक 70 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड बन चुके हैं। आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित 38 परिवारों को मिलेगा पक्का मकान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड की ग्राम पंचायत झोड़िया बाड़म में ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 38 आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए पक्के मकानों का भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच सहित कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। 28 मई को शिक्षकों का बड़ा आंदोलन युक्तियुक्तकरण को लेकर घेरेंगे मंत्रालय। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रक्रियाधीन युक्तियुक्तकरण और उसकी मापदंड व
विसंगतियों के विरोध में 28 मई को शैक्षिक संगठनों द्वारा मंत्रालय घेराव की तैयारी की जा रही है। इस बीच शालेय शिक्षक संघ ने स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं। इन मुद्दों पर विभाग के समक्ष अधिकारियों से जवाब की मांग की गई है। शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि कोई भी शिक्षक संगठन राज्य के शिक्षक विहीन व एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षक उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहा है। शराब दुकान में खुलेआम वसूली, सेल्समैन मनमानी दामों पर बेच रहे शराब। दुर्गो कोंदल की अंग्रेजी शराब दुकान में खुलेआम तयशुदा कीमत से ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं। साथ ही गांव-गांव में कोचियों के जरिए शराब की अवैध सप्लाई जारी है। इस पूरे खेल में आबकारी विभाग की मिलीभगत की बात कही जा रही है। दुकानदारों को विभाग का पूरा संरक्षण मिलने के आरोप है, जिसके चलते कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। हाल ही में शराब दुकान के मैनेजर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो नशे में दिखाई दे रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है। शासन ने इसके लिए दर तो निर्धारित कर दिया है, लेकिन अलग अलग जगह में शासन से निर्धारित दर से अधिक स्वामी विरोध जता रही है, तो फिटमेंट चार्ज बताया जा रहा है। अब बदमाशों की खैर नहीं, पुलिस ले आई नया बॉन्ड। अपराध किया तो आर्थिक रूप से हो जाएंगे कमजोर। जिले में अब बदमाशों की गलती उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना देगी। पुलिस ने अब क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तरकीब निकाली है। थानेदार को सख्त निर्देश मिले हैं कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र के हर एक बदमाशों को थाना बुलाकर एसडीएम के पास उनका 50,000 रुपए का बॉन्ड ओवर कराएं, ताकि वे आर्थिक रूप से कमजोर होने पर अपराध करने से डर सके। दुर्ग जिले के एसएसपी विजय अग्रवाल ने रविवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष में जिले के समस्त थाना और चौकी प्रभारियों की क्राइम मीटिंग ली। पेयजल को लेकर अगले 30 वर्ष की योजना तैयार। डीएमएफ से खर्च होंगी 37 करोड़। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ऊर्जा धानी में पेयजल की आपूर्ति को ठीक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से बड़ी योजना पर कार्य शुरू किया गया है। इसे इम्प्रूवमेंट टू कोरबा वाटर सप्लाई स्कीम नाम दिया गया है। योजना पर लगभग 37 करोड़ रुपए खर्च होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके तहत कोहड़िया स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 6 MLT प्लांट के स्थान पर 20 MLT क्षमता के नए प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। कोरबा में मेधावी छात्रों को मिला बड़ा मौका। 150 विद्यार्थी नीट JEE की मुफ्त कोचिंग के लिए रायपुर रवाना। छत्तीसगढ़ की कोरबा जिला प्रशासन ने मेधावी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। जिले के 150 मेधावी विद्यार्थियों को राजधानी रायपुर स्थित एलन कोचिंग संस्थान में नीट और JEE की निःशुल्क तैयारी के लिए भेजा गया है। जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के लिए पूरी व्यवस्था की है। इसमें शैक्षणिक शुल्क, भोजन और आवास शामिल हैं। इस पूरे कार्यक्रम का खर्च जिला खनिज संस्थान मद से किया जाएगा। सीबीएसई ने जारी की गाइडलाइन, शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास होगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चे अब सिलेबस की पढ़ाई मातृभाषा में कर सकेंगे। इसके लिए सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि 3 से 11 साल तक के बच्चों यानी प्री प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाएगी। प्राइमरी एजुकेशन के लिए मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज को इसी एकेडमिक सेशन 2025 से 26 से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना होगा। ये गाइडलाइंस नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के तहत जारी की गई है। कृषि मंत्री नेताम ने 28 नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम परिसर तेली बांधा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 28 जिलों को नवीन बोलेरो वाहन की सौगात देकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नवीन वाहनों का उपयोग विभागीय अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं का फील्ड में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही किसान हितैषी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। मंत्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर रही है। देश में कोरोना केस 1000 के पार, 7 की मौत। दुनिया के कई देशों के साथ ही भारत में भी अब कोरोना वायरस पैर पसारने लगा है। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या कुल 1009 हो गई है, जबकि 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 104 केस, यूपी में 15, बिहार में 1, हरियाणा में 9, गुजरात में 83, पश्चिम बंगाल में 12, महाराष्ट्र में 209, कर्नाटक में 47, आंध्र प्रदेश में 4, केरल में 430 और तमिलनाडु में कोरोना के 69 सक्रिय मामले हैं। केंद्र सरकार ने दिया बड़ा झटका, इन नंबरों पर यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाएगा बंद। भारत सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, अब से कई मोबाइल नंबरों के लिए यूपीआई भुगतान संभव नहीं होगा। देश के केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक
तकनीक पेश की है। ये सेवा सभी मोबाइल नंबरों का विश्लेषण करती है। इनमें से ये उच्च जोखिम वाले मोबाइल नंबरों पर यूपीआई लेन-देन को अवरुद्ध करता है। सरकार ने कहा कि ये नया टूल देश में वित्तीय अपराधों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए तैयार किया गया है। 20वीं किस्त से पहले सरकार ने शुरू किया देशव्यापी अभियान। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 3 किस्तों में 2,000 करके सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। इस योजना के तहत 20वीं किस्त जून 2025 में जारी होने की संभावना है। इसके पहले सरकार ने एक देशव्यापी सैचुरेशन ड्राइव शुरू की है, जो 31 मई 2025 तक चलेगी। इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे और समय पर किस्त प्राप्त कर सके। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की लू से बचाव के निर्देश। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संजय बसाक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा राज्य के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को जारी किए गए हीट स्ट्रोक के प्रबंधन एवं बचाव के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत का दुनिया की चौथी इकोनॉमी बनने पर बोले भूपेश बघेल। जापान को पीछे छोड़ भारत का दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पैसा तो भारत का है, लेकिन जा किसके पास रहा है। आज टॉप के 20 कॉरपोरेट्स की संपत्तियां देख लीजिए। साल 2014 से अब तक सैकड़ों गुना बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में इको पर्यटन के नाम पर 41 लाख का घोटाला। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के छिंदारी गांव में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। गांव के रानी रश्मि देवी सिंह जलाशय को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए वन विभाग को 41 लाख रुपए मिले थे, लेकिन मौके पर हालात देख टीम भी हैरान रह गई। मिशन संडे टीम विधायक यशोदा वर्मा की अगुवाई में पहुंची और अब जलाशयों का मुआयना किया गया तो ज्यादातर काम अधूरे मिले और जो कुछ हुआ भी था वो बेहद घटिया स्तर का है। पीएम मोदी का पाक के लोगों को डायरेक्ट मैसेज, लहजे में चेतावनी और चिंता दोनों। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के लोगों से जुड़ने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार उनका भविष्य बर्बाद कर रही है, कैसे पाकिस्तानी सेना आतंकियों को पाल पोस कर पैसे बना रही है। महात्मा गांधी की धरती गुजरात से पीएम मोदी ने भावनात्मक लहजे में पाकिस्तान की जनता, खासकर वहाँ के बच्चों और युवाओं से पूछा, क्या तुम ऐसे शासन और फौज का साथ दोगे जिसने तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दिया? अब फैसला तुम्हें करना है। कोंडागांव की 2 महिला खिलाड़ियों ने दिखाया दम, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट में जीता 12 गोल्ड है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से 2 महिला खिलाड़ियों ने भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। मास्टर कैटेगरी में 45 वर्षीय शोभा धाकरे और सीनियर कैटेगरी में 31 वर्षीय नीता नेताम ने कुल 12 स्वर्ण पदक जीते। शोभा धाकरे ने बेंच प्रेस में 40, 45 और 50 किलोग्राम वजन उठाकर 3 स्वर्ण पदक जीते। डेड लिफ्ट में उन्होंने 80, 85 और 90 किलोग्राम वजन उठाकर 3 और स्वर्ण पदक हासिल किए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।